ये शांत रहिए सब। आज हम आपको बताएंगे गति और वेग का आंकिक प्रश्न, गति और मोशन और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल, है ना, जिसको हम लोग गणित भाषा में हिसाब बोलेंगे, है ना। दोनों चैप्टर का हिसाब सूत्र बता दिए, हम सिद्ध कर दिए हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज, इस चैप्टर से बनाने से पहले, इस चैप्टर में बच्चा जहाँ फंसता है वो प्रारंभिक वेग में फंसता है। कहाँ फंसता है? प्रारंभिक वेग में फंसता है। प्रारंभिक वेग कहता क्या है? प्रारंभिक वेग मतलब प्रारंभ करना। अब कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करेगा, हम कह रहे हैं कि हम अब चलने के लिए प्रारंभ करेंगे, तो हमारा वेग इस समय क्या होगा? कोई किसी के पास अथी नहीं है, नहीं दिमाग है, सब ताखा पर रख के आया है। हम कह रहे हैं कि अब चले, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस समय हमारा वेग क्या है? क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। तुम सुत्ता ले तुम लोग रे, इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता है कि कोई आदमी चलने के लिए शुरू करेगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। इसी में सब बच्चा फंसता है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनोगे। किसी वस्तु का नियत त्वरण, लिख देते हैं, किसी वस्तु का नियत त्वरण, किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 10 है, तथा प्रारंभिक वेग उसका है, प्रारंभिक वेग है 100 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग इसमें देखो दे दिया है। प्रारंभिक वेग कितना है? साफ कहा, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कितना समय में इसका वेग दुगना हो जाएगा। वेग जो है दुगना हो जाएगा, है ना। इसका प्रारंभिक क्या कह रहा है? कितना समय में वेग जो है दुगना हो जाएगा। कितना वेग से चलना शुरू किया था? 100 मीटर पर, ई मत बोल देना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? क्या? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक है? ध्यान हो, सोचो, मतलब क्या बोले, त्वरण का तो लिखल है, जनाने रहा कि त्वरण है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक किसका है? त्वरण का। ये त्वरण है। एक प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, और उसके बाद कितना समय में, अब जखने हम चले स्टार्ट करेंगे, जितना वेग उस समय होगा, कुछ दूरी जाने के बाद हमारा वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साइकिल चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं, जब साइकिल चलाने के लिए स्टार्ट करते हैं तो एक पहिए रिंगा देते हैं, एक पहिए नहीं रिंगाते हैं जी, धीरे धीरे चाल बढ़ता है मेरा, तो उसी प्रकार प्रारंभिक वेग उसका 100 मीटर है। कितना समय बाद उसका वेग की हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो पहले जो हिसाब में है वो लिख लीजिए। क्या क्या है? नियत त्वरण को कौन सी इंडिकेट करते हैं? त्वरण को कौन सी इंडिकेट करते हैं? जनाता है रे, बराती उड़ाती आया, पीछे जाने रे बंदर कहीं का, बंदरे रख पीछे जाओ, रे रे तुम आया, बैठ के आके खाली यहाँ पर क्या कह रहा? प्रारंभिक नियत त्वरण को कौन सी सूचित करते हैं? कितना? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद प्रारंभिक वेग को कौन सी सूचित करते हैं? यू से। यू कितना है? 100 मीटर प्रति सेकेंड। कितना समय में? तो हम कितना समय कह रहा है? कितना समय हमको पता है नहीं है, तो T बराबर वाट, T बराबर वाट। उसका वेग जो है दुगना हो जाएगा। कितना वेग पहले था? प्रारंभिक वेग कितना था? तो अंतिम वेग कितना हो गया? अंतिम वेग को कौन सी इंडिकेट करते हैं? कितना हो जाएगा?
कैसे? इसका जो प्रारंभिक वेग था कुछ समय के बाद उसका वेग दुगना हो गया। तो कितना दुगना हुआ? 100 के दुगना कितना होगा? 200। अब निकाल लीजिए। अब कौन सा इसमें सूत्र लगाएं? वैसा सूत्र आप बताइए जिसमें ए यू टी भी। ऐसे तो हम जो गति के सूत्र के वीडियो बनाए उसमें सब अलग अलग होगा। तो टी बराबर हम सिद्ध करे में बताए थे आपको। टी बराबर बताए थे सिद्ध करे में, जब एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब सिद्ध करे तो टी का मान निकाले थे। और नहीं निकाले थे, कुछ नहीं याद है तो आप जो सूत्र याद किए हैं उसमें देखिए कौन सा हम सूत्र लगाए जिसमें ए रहे, यू रहे, टी रहे और भी रहे। भी बराबर यू प्लस ए टी है ना। अब इसको हल करना पड़ेगा। और सूत्र याद रहता तो डायरेक्ट सूत्र लगाते। भी के मान देखिए ना, यू के मान पूरे तरीका से बनाओगे तो मीटर प्रति सेकेंड, और यू के मान 100 मीटर प्रति सेकेंड प्लस एक यू हो गया प्लस ए के मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना टी प्लस में इधर आएगा तो 200 मीटर प्रति सेकेंड घटा 100 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना टी। अब 200 मीटर प्रति सेकेंड में 100 मीटर चल जाएगा। 100 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना टी। गुना में इधर आएगा तो 100 मीटर प्रति सेकेंड बटा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुना टी की हो जाएगा। इसको और तोड़ के बनाइए। नीचे आ जाएगा है ना, नीचे आ जाएगा 100 मीटर प्रति सेकेंड माने बटा सेकेंड होगा ना हुआ बराबर गुना में इधर आएगा तो भागा में 10 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर गुना टी। अब देखिए की हो गया 100 मीटर बटा सेकेंड, बटा सेकेंड है ना, ई मोटी लगी के साथ बराबर होगा। यहाँ पर गुना दे दिए थे कि इसको ही पढ़ना है, गुना भागा बदला है, टी तो रही न गया है। हाँ, और उसके बाद ई मोटी लगी के साथ पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट हम करेंगे। इस बार पूरा तोड़ के बता दे रहे हैं। और नीचे की हो गया 10 मीटर ऊपर में को सेकेंड और नीचे में बराबर टी है ना, वही बराबर टी दिए। अपने पता करना कि कहाँ दे दिए। 10 दें के 100 की आ गया, इसलिए टी बराबर की आ गया 10 और यहाँ को सेकेंड है नीचे में, वो ऊपर में दूंगा तो देखो बच गया है ना, की आ गया 10 सेकेंड, की आ गया 10 सेकेंड आता। 10 सेकेंड के बाद उसका वेग दुगना हो जाएगा। लास्ट में लिखिएगा अतः 10 सेकेंड बाद उसका वेग दुगना हो जाएगा। समझ गए? तो गाना हमको परेशान करे, फिर कॉपीराइट इसमें दे देगा। अब इतना बज रहा है, टाने हुए करेगा, टानेगा तो देखेगा कि बैकग्राउंड में इसका म्यूजिक बज रहा है हमको, जबकि गाना से हमको कोई लेन देन नहीं है। चलो आप वो क्या करोगे? मिटा दे इसको, मिटा दे। देख लीजिए एक बार, देखिए बढ़िया से। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगी? यहाँ यहीं पर समझना है। ये क्वेश्चन समझिए। एक पिंड माने वस्तु, एक वस्तु जो है विरामावस्था से चलना शुरू करना। विराम किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता उसको विराम कहते हैं, है ना? तो विरामावस्था से मतलब कोई आदमी रुका हुआ है
अब वहां से चलना वो शुरू करेगा तो उस समय उसका वेग क्या होगा? क्या होगा? जीरो। क्या होगा? ये तो साफ कारण कि विरामावस्था से चलना शुरू कर रहा है। तो रुका हुआ आदमी कोई आदमी खड़ा है, विराम में है, और वहां से चलना स्टार्ट करेगा तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ होगा। तो प्रारंभिक वेग बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद करा 2 मीटर प्रति सेकेंड एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। त्वरण उसका क्या हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलना शुरू करता है 2 सेकेंड में, है ना। कितना समय जो दिया हुआ है? 2 सेकेंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड में कितना दूरी तय करेंगे? दूरी को कौन से इंडिकेट करते हैं? इससे एस से इंडिकेट करते हैं। तो आप ऐसा सूत्र बताइए जिसमें एस, टी, ए और यू रहे। ऐसा सूत्र बताइए जिसमें एस, टी, ए, यू रहे। बोलिए। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। यू के मान 0, टी के मान 1/2, ए के मान और टी के मान, और टी स्क्वायर है तो 2 के स्क्वायर। 0 गुना 2 करेंगे, 2 आई 2 के स्क्वायर 4। कितना हो जाएगा? 4। एस माने एस कौन चीज? दूरी के मात्रा। दूरी के मात्रा 4, दूरी के मात्रा मीटर, दूरी के मात्रा मीटर। तो एस के दूरी कितना आ गया? अतः पिंड 2 सेकेंड में 4 मीटर दूरी तय करेगी। यहाँ क्या लिखोगे? अतः 2 सेकेंड में वस्तु या पिंड 4 मीटर दूरी तय करेगी। दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर, है ना। इसलिए डायरेक्ट नीचे में अति कर दिया। इधर अति करने में घन चक्कर हो रहा था, बता दीजिए थे कैसे करना है। इसमें भी उसी प्रकार का करिएगा। बात समझ गए ना कि कर दे? चलो ठीक, देख लो। चलिए आ जाइए। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। चल रहा है मतलब स्टार्ट है ना। कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u बराबर हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चल रहा है। इसे 200 मीटर की दूरी की हो गया s बराबर 200 मीटर की दूरी पर रोक देता है। चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और 200 मीटर पर जाकर की करता है? रोक देता है। तो अंतिम वेग उसका की हो गया? क्या हो गया? अंतिम वेग हो गया 0 मीटर प्रति। काहे अंतिम वेग 0 हो गया? क्योंकि 200 मीटर के बाद की करता है? गाड़ी को रोक देता है। तो आवश्यक मंदन ज्ञात कीजिए। मंदन निकालना है तो क्या निकालना है? हम बोले तो त्वरण 2 प्रकार के होता है। एक मंद त्वरण होता है भी, है ना। तो मंदन की हो गया त्वरण। क्या हो गया? त्वरण। अब मंदन त्वरण किसको कहेंगे? कि जितना वेग से चल रहा है उस पर ब्रेक लगने के बाद ऑटोमेटिक उसका वेग क्या होगा? कमेगा। जब उसका वेग कमेगा तो जो वेग घटा, जितना घटा वही की होता है? मंद त्वरण होता है। क्या होता है? मंद त्वरण होता है ना। अब ध्यान दीजिए, दूरी है मीटर में। अब प्रारंभिक चाल जो है हमारा क्या वेग क्या है? किलोमीटर है, याद रखिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए इन्हें बताएं, बता देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लाने के लिए है ना। किलो से मीटर, बड़का से छोटका। जब बड़का से छोटका लाएंगे तो 5/18 से गुना, 5/18 से गुना। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए आपकी छोटका से बड़का, तो बड़का करेंगे तो बड़का उत्पाद 18/5। ध्यान दीजिएगा, क्या बोले? किलोमीटर से मीटर लाएंगे, 5/18 से गुना उसमें,
और मीटर से किलोमीटर, रे पहले देखने रे, ये तो नहीं उतारे देते हैं। किलोमीटर से मीटर लाना, किलोमीटर से मीटर लाना, 5/18 किलोमीटर बड़ा और मीटर छोटा। तो बड़का से छोटका लावे ले, छोटका लाना है तो ऊपर में छोटका रखना है, अगर छोटका से बड़का लाना है तो बड़का ऊपर में रखना है। बात समझ गया नहीं? समझ में आ गया सबको? अब की कर रहा था, प्रारंभिक वेग की कितना था? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से मीटर लाना है, बड़का से छोटका लाना है, तो बड़का से छोटका लावे, छोटका ऊपर बड़का नीचे, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। 18 चौक 72 5 20 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ने। अब ऐसा सूत्र बताइए जिसमें U, S, V और A रहे, वैसा सूत्र बताइए जिसमें U, S, V, A रहे। हाँ, क्या बताना है? V² बराबर U² प्लस 2AS, 2AS। V का मान बताइए, 20 का था, V का मान 20 है रे, उत्तर है रे। U के मान 20, एक U² 20 के स्क्वायर नहीं, U² में है तो 20 के स्क्वायर प्लस 2A के मान निकालना है और S के मान 200 है ना। 0 का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 20 का स्क्वायर करेंगे 400 प्लस 2 दूनी 400 गुना प्लस में ही साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 400 बराबर 400 गुना ए, गुना में इधर आएगा तो माइनस 400 बटा 400 बराबर 400, 400 को बार में कटेगा, एक बार में, को बार में कटेगा एक बार में। तो एक के मान किया गया -1 मीटर प्रति सेकेंड, ताकि त्वरण है, त्वरण का मात्रा की होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अभी माइनस में क्या दर्शाता है कि ये मन त्वरण है, मन त्वरण ही माइनस में जाएगा कि नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं कि मेन रोड पर चला रहे हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर वही चाल हम बाजार में चलाएंगे तो चलेगा? क्या होगा तो बतेबे किए थे, समझ रहे हैं क्या होगा? तो क्या होगा, उस पर ब्रेक लगाएंगे, जैसे ही ब्रेक लगेगा तो उसकी चाल घटेगा, और जो चाल घटा वही की हो जाएगा मन त्वरण। क्या हो जाएगा? तो नहीं चाल घटा, शुरुआती वेग उसका कितना था 20 मीटर प्रति सेकेंड, अंतिम वेग कितना है, मतलब कि उसका त्वरण कितना आ गया, कितना घट गया -1 मीटर है ना, -1 आया, तब -1 के मतलब कि उसकी चाल में कटौती हो गया, घटा होगा ने। क्यों घटा होगा? क्योंकि वो अंतिम में जाके की होता है, रुक जाता है, तो अंतिम में जाके रुकता है तो जितना पहले ले उतने रहते वो नहीं रहते है, इसलिए क्या हुआ -1 मीटर। अतः मंद त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। वहां पर -1 नहीं लिखना है, मंद जैसी लिख दिया वो माइनस की होगा, खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे? अतः मंद त्वरण 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए, देखिए एक अचल स्थान से, अचल माने उसका बदलता नहीं, मतलब कि जहां पर वो है, अचल माने उसका मतलब नियत बदलेगा नहीं, जहां पर है वो वहीं पर। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 हो जाता है, 30 सेकंड में 6। तो अगर पहले क्या होते, पहले कुछ वेग होते हैं, तो कोई भी अचल स्थान से, प्रारंभिक स्थान से जहां पर रहता है वहां से चलने स्टार्ट करेगा तो उसका वेग क्या होगा? क्या होगा? 0। और 30 सेकंड में समय की हो गया 30 सेकंड में कितना अंतिम में हो जाता है? कोई भी घर से चलने स्टार्ट करेगा तो उसका वेग वहां पर कुछ रहेगा, तो प्रारंभिक वेग 30 सेकंड में 6 मीटर हो जाता है प्रति सेकंड, 30 सेकंड में 6 मीटर। तो 30 सेकंड के बाद अंतिम में उसका वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकंड। साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। ए बराबर, त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, ए बराबर भाग ए का सूत्र है कोई
अब सूत्र में याद किया तो क्या करोगे? a बराबर v माइनस यू बटा t, या आप लगाइए v बराबर u प्लस a t। ज्यादा हल करना पड़ेगा, इस सूत्र याद रहेगा तो डायरेक्ट कर दीजिएगा। v कितना है? v कितना है? u कितना है? और t 6 में से 0 गया बटा 6 बचे बराबर 1 बटा 5। कौन सी आया? a बराबर 1 बटा 5, a बराबर 1 बटा 5 आया ना। इसलिए a बराबर 5 से भागा दीजिए 1 में, तो 5 से 1 में भागा दीजिएगा कितना आएगा? 0.2 आएगा ना। 5 से भागा 1 में दीजिए, दशमलव 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो उसका त्वरण की हो गया 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? चलिए आगे देखिए, सिर्फ आप देख ले जाइएगा, करना होना कुछ नहीं है। जितना करेक्ट था कर लिया तुम लोग, जो नहीं उतारे के एक टाइप के उतार रहा था। अब क्वेश्चन भी नहीं लिखेंगे, पढ़ेंगे सिर्फ। कह रहा है कि एक वस्तु नियत त्वरण, एक वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। क्या है? त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है ना। तो ये तो बता ही दिए यार, बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। हाँ, यदि एक कार प्रारंभिक स्थिति से एक कार जो है प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 मीटर प्रति घंटा की गति पकड़ लेता है। कितना? 144 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ लेता है। पहले तो बोला एक कार जो है प्रारंभिक स्थिति से चले स्टार्ट किया, अब 20 सेकेंड बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 20 सेकेंड बाद उसका होता है वेग 144 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर 20 सेकेंड पहले अगर वेग क्या था? क्योंकि प्रारंभिक वेग से स्टार्ट किया था चलने के लिए, प्रारंभिक वेग की हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड है ना। क्या कह रहा है? एक कार, क्वेश्चन लिख के जब उतारिएगा तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक कार प्रारंभिक वेग से 20 सेकेंड में समय की हो गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर लेता है। अंतिम में कितना करता है? 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर लेता है। तो समान रूप से प्राप्त कर लेता है। तो कितना दूरी तय करेगी? कितना दूरी तय करेगी? S बराबर r है ना। सबसे पहले आप देखिए इसको कि किलोमीटर में, इसको क्या में लाना है? मीटर, क्योंकि सेकंड में दिया हुआ है तो 144। अब किलो से किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में लाना। किलोमीटर बड़ा, अब मीटर छोटा, तो बड़का से छोटका में लावे ले की बताए थे? छोटका ऊपर और बड़का नीचे। 5 बटा 18 से गुना, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 78 से 18 × 7 = 26 से 18 × 8 44 से 8 × 5 = 40 मीटर प्रति सेकेंड। अब ऐसा सूत्र बताइए जिसमें S, V, T और U रहे। कौन सी? S बराबर U प्लस V 2 गुना T, ये है ना। चलिए U के मान, V के मान बटा T के मान हो गया ना। अब 0 में 40 जोड़ेंगे, 40 बटा गुना 20 दूनी 20 गुना 20। इसलिए S बराबर
400। दूरी के मात्रा, दूरी की मात्रा मीटर। S बराबर 400। अतः 20 सेकेंड में कार 400 मीटर दूरी तय करेगी। बात समझ गए? समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? ये आप जब हिसाब उतारिएगा, ये प्रश्न से जब ये उतारिएगा तो ये हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो जो दिया हुआ है उसी टाइप का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि 72 को सूत्र लगाएंगे, लिखा चुके हैं तो 72 नहीं लग जाएगा। समझ रहे हैं बात? यही समझना है सबसे पहले कि जो जो दिया हुआ है वही सूत्र हमको लगाना है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, एक प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि यदि एक टॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से गतिमान होती है, 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? कह रहा एक टॉली है। टॉली समझता है ना? क्या टॉली समझता है? राजगीर गया है कभी? देखो पहाड़ पर जब चढ़ता है ना, जो नहीं चढ़ पाता तो टॉली से जाता है। एक डॉली लगा रहता है, एक तार रहता है, और लाइन से उसमें बैठ जाओ, पहुंचा देगा आपको। समझ रहा है ना? ये सब जो कोढ़नी होता है ना, कोढ़ी जो होता है ना, वो चढ़ता है। अब बूढ़ा बूढ़ी जेबे करेगा। अब देखते हैं जवान लड़का लड़की भी टोलिए में जा रहा है। समझ रहा है ना? कोढ़ी रहेगा तभी जाएगा। तो एक टॉली है, टॉली जो है विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गति होती है। पहले तो विरामावस्था, तो टॉली जब विराम में है, रुका हुआ है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा बाबू? प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकेंड है ना। विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड की त्वरण गति प्राप्त करता है। 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण की हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, सॉरी, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति मान होती है। तो 4 सेकेंड बाद समय की हो गया 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा? अंतिम में उसका वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग के भाग। तो ऐसा सूत्र बताइए जिसमें u, a, t और v रहे। तो v बराबर आप तो जानवे करते हैं, v बराबर u प्लस 1t। v के मान, u के मान, a के मान, t के मान 4 दूनी 8 बराबर 8। v बराबर यानी वेग है, वेग के मात्रा मीटर प्रति सेकेंड। अतः 4 सेकेंड में उसका अंतिम वेग 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? चलो, अभी तक हम आपको बताएं कि पृथ्वी पर जो चल रहा है गति और वेग, पृथ्वी पर गति और वेग चल रहा है, पृथ्वी पर जो घटना घट रहा है उसी का न्यूमेरिकल बताएं। समझ गए? अब यही चीज जो है ना, यही सूत्र, सब कुछ यही लगेगा, सूत्र भी यही लगेगा। मगर अगर इस पृथ्वी से अगर ऊपर के बात आ जाएगा, ऊपर का प्रश्न आ जाएगा, तो उसमें माइनस प्लस हो जाता है, उसमें माइनस प्लस होता है। वो हम अगला वीडियो में बताएंगे। समझ गए ना? अभी तक क्या बताए हैं कि पृथ्वी पर जो घटना घट रहा है उसी का हम न्यूमेरिकल आंशिक प्रश्न बताएंगे, है ना? कोई ढेला जैसे आप मारेगा, कोई ढेला या इसी को ऐसे उछाले, तो इसी को उछाले, तो आप जानते हैं ना कि ये उछालने के बाद उछालते हैं तो इतने दूर पर जाके काहे रुक के नीचे आ जाता है? ये उछाले तो इतना दूर पर जाके फिर क्यों नीचे आता है? कि पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो पृथ्वी से जब ऊपर जाएगा तो उसकी वेग, जो उसका वेग को कम करेगा के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। समझ रहा है ना? तो अभी तक हम आपको बताए हैं धरती पर, अब धरती से ऊपर हम जो अगला वीडियो में बताएंगे। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।